लोकतंत्र में नेताओं को बोलने की आज़ादी है और देश में जो गड़बड़ी हो रही थी उसके प्रति ही राहुल गांधी जी ने उठाया था। अपने जो नेता हैं उनके साथ नैतिक समर्थन दे रहे हैं और प्रदेश इकाई के साथ हम लोग उनके साथ खड़े हैं। नमस्कार, इनसाइड पेज देख रहे हैं आप। मैं अफसाद अरबादन और अभी हमारी मौजूदगी है इनकम टैक्स गोलंबर पे और कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। मोदी सरनेम को लेकर के राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द किया गया था और ऐसे में आज ये लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? राहुल गांधी के साथ बेइंसाफी नरेंद्र मोदी का अभी देख उठा जाए। जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में नेताओं को बोलने की आज़ादी है और देश में जो गड़बड़ी हो रही थी उसके प्रति ही राहुल गांधी जी ने उठाया था। वो किसी व्यक्तिगत आदमी के नाम पे नहीं उठाया था। देश के माहौल के खिलाफ राहुल जी ने आवाज़ उठाई और उसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार उनको प्रताड़ित कर रही है, जो लोकतंत्र में निंदनीय है। आगे क्या कीजिएगा आप लोग? आगे हम लोग जो कानूनी व्यवस्था होगी उसके तहत आगे बढ़ेंगे। कानूनी व्यवस्था को निंदनीय बता रहे हैं और भी कई लोग हैं और उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्यों राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द हुई थी उसे कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है। इस पर क्या कहेंगे आप? हम लोग अपने जो नेता हैं उनके साथ नैतिक समर्थन दे रहे हैं और प्रदेश इकाई के साथ हम लोग उनके साथ खड़े हैं। क्या कीजिएगा आगे आप? वो जो आगे केंद्र से हमारी जो इकाई है उनसे जो निर्देश होगा उसके अनुसार कार्यक्रम पार्टी के निर्देश अनुसार आप लोग जो तो और भी कई लोग हैं जो कि कांग्रेस से क्या लगता है कि जो हाईकोर्ट के द्वारा विधायक जी हाईकोर्ट के द्वारा सुरक्षित रखा गया, फिर से याचिका जो खारिज हुई थी वैसे ही रखा गया, इसको क्या इस सब मोदी जी का प्रभाव है। वो कहते हैं सत्ता में आओगे लोग डरेगा नहीं तो मोदी कैसे कहेगा। वो जनता को डराने के लिए काम कर रहे हैं कि देश के बड़े परिवार को हम न्यायालय में घसीट सकते हैं। तो आम जनता क्या है, तो देश की आम जनता जो मजबूत है मतलब उतना मजबूत नहीं है। देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार छिपाने के लिए सब काम कर रहे हैं ताकि लोग दहशत में आवे और उनके खिलाफ से हसन मोदी के देश की जनता समझ गई है। 2024 में आने वाले समय में मोदी जी को गद्दी छोड़ना पड़ेगा, राहुल जी को आगे आएंगे। मोदी जी ने कुछ दिन पहले कहा था भरी सभा में कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं सबका जो केस है कहीं ना कहीं खुलवाने का काम करेंगे। राहुल मोदी जी जो बोले भ्रष्टाचारी, तो उनके पार्टी में जितना भ्रष्टाचारी है पहले उनको तो गिरफ्तार करें। जो भ्रष्टाचारी उनको प्रमोशन दे रहे हैं, अपना घर तो देख नहीं रहे हैं, दूसरे के बोल रहे हैं। तो भ्रष्टाचारी तो उनके ही दल में बैठे हुए लोग कई आप लोग न्यूज़ के माध्यम से हम लोग देखे हैं, कई विधायक हैं। इसलिए मोदी जी का ये प्रभाव जो है दबाने धमकाने वाला चलने वाला नहीं है। न्यायालय में हम लोग विश्वास रखते हैं आने वाले दिन में सही फैसला होगा और मोदी जी का प्रभाव भी खत्म हो जाएगी। क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से राहुल गांधी अलोकतांत्रिक प्रति के द्वारा, जिस प्रकार से राहुल गांधी के साजिश के द्वारा आप देखे होंगे कि जो केस बेसिकली 3 साल तक बक्से में था और मोदी जी ने जब ये गुजरात में इन्होंने कुछ कहा, ठीक है ना, मोदी जी के विरुद्ध में, तो इन्होंने साजिश के तहत जहाँ तक कि बेंच बदला गया जज का 3 बार और उनको बाद इस प्रकार का जो अलछना लगा के राहुल गांधी को संसद से बाहर किया गया। दूसरी चीज़ की राहुल गांधी ने क्या गलत पूछा था? उन्होंने तो अडानी के बारे में पूछा था कि 20 करोड़ रुपया कहाँ से आया और आपको लोकसभा में इसका जवाब देना चाहिए था। आप बिना मतलब के जिस प्रकार से राहुल गांधी को फंसा कर सदस्यता उनका ले लिया है, वो गरीबों के नेता है, वो बेसिकली हमारे देश का भविष्य है, उनको आप जिस तरह से फंसा के काम कर रहे हैं ये सही बात नहीं। अलोकतांत्रिक पद्धति है, इसके विरुद्ध राहुल गांधी के जितने भी समर्थक है रोड पर रहेंगे और संघर्ष करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आखिर राहुल गांधी क्यों? राहुल गांधी एक अच्छे नेता है, उनका विचार जो है आप सुने होंगे किस प्रकार से युवाओं के प्रति विचार है, किस प्रकार से महिलाओं के साथ विचार है, जिस प्रकार से जो ड्राइवर हैं, जो जिस प्रकार से वो सिंपल लिवर हायर थिंकिंग है जिनका, वो ऐसे नेता के पीछे रहना बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय भारत। आगे बेसिकली उनका सपोर्ट करेंगे, उन्हें बड़ा नेता बनाएंगे, हम प्रधानमंत्री के सीट पर बैठाएंगे, देश हमारा विकसित होगा। जय हिंद, जय भारत। हाईकोर्ट ने मामला सुरक्षित रखा है, क्या कहेंगे? सब केंद्र सरकार के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा घृणित पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग हैं, वो लोग जानबूझ करके उनको फंसाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आने वाले चुनावों में नरेंद्र मोदी जी को इसकी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। सत्य प्रसान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता है। राहुल गांधी सत्य हैं, इनको जानबूझकर घसीटा जा रहा है। जानबूझकर राहुल गांधी को घसीटा जा रहा है। ये एक विजुअल के माध्यम से देखेंगे तो लोकतंत्र का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये आरजेडी के और
कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो लोग हैं यहाँ आज इनकम टैक्स पे धरना देने पहुँचे थे और उन्होंने प्रदर्शन किया। राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द हुई और जो आज मामला जो कोर्ट में सुरक्षित रखा गया उसको लेकर के आज कांग्रेस के द्वारा इनकम टैक्स पे के गोलंबर पे प्रदर्शन किया गया। और भी तमाम खबरें हम अब तक पहुँचाते रहेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहना चाहिए इन चैट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।